इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं। पहला गरीब इंसान और दूसरा अमीर इंसान। वैसे इस दुनिया में दो टाइप के लोग और भी रहते हैं। एक वो जो सुपर डुपर अल्ट्रा रिच हैं, जैसे कि अडानी और अंबानी, और दूसरा जो सुपर डुपर अल्ट्रा। तो ये वीडियो सुपर अल्ट्रा रिच अंबानी जी के लिए नहीं है, और अगर गलती से ये वीडियो आपके फीड में चला जाए तो आप प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, उनकी एक एक प्रॉब्लम है। जो गरीब की प्रॉब्लम है वो अमीर का सोल्यूशन है, जो अमीर की प्रॉब्लम है वो गरीब का सोल्यूशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे और प्रॉब्लम्स क्या है। तो हम पहले गरीब की प्रॉब्लम की बात करते हैं। गरीब का प्रॉब्लम क्या है कि गरीब बहुत खुश रहता है और खुश रहना भी चाहता है। कई बार खुश नहीं रहता तो प्रिटेंड करता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बट एक्चुअल में वो खुश नहीं रहता। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको लगे कि कैसे गरीब लोग खुश नहीं रहते हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझे आकर के बोलना शुरू कर दें। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन सुकून बहुत है। तो पॉइंट ये है कि आप सुकून को सबके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है। कल के डेट में मेरे बच्चे मुझसे आकर के ये बोलते हैं कि आई नीड मनी टू पे माई एक्सपेंसेस और फीस, तो क्या मैं उनको सुकून दे दूंगा? लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास सुकून बहुत है, खुशी बहुत है, मन मर्जी का मालिक हूँ, कभी भी आता हूँ, कभी भी जाता हूँ। तो क्या इससे घर बन जाएगा? क्या इससे मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ? क्या इससे मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ? क्या मेरी फैमिली अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकती है? नहीं कर सकती। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम ये ऐसी बातें कहते हैं दूसरों से या फिर अपने आप से कहते हैं, तो कहीं ना कहीं बस एक टाइम गैप को फिल कर रहे होते हैं, उसको बस ऐसे बोल रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे भी बोलूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं बहुत खुश हूं, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। और इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो माइंड है ना, वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता रहता है। बड़े घर के सामने से गुजरूंगा तो जरूर ये सोचूंगा कि काश मेरा घर इतना बड़ा हो। कोई अच्छी सी गाड़ी मेरे नजरों के सामने से जाएगी तो मेरे मन में जरूर आएगा कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। बारिश में भीग रहा हूँ तो छाता ढूंढूंगा, धूप में चल रहा हूँ तो छांव ढूंढूंगा। अगर परेशान हूँ लाइफ में तो आराम जरूर ढूंढूंगा, और आराम हमेशा लग्जरी से आता। तो सुकून, शांति, इन सब चीजों के अलावा लाइफ में लग्जरी चाहिए। ये है गरीबी की प्रॉब्लम। दूसरी तरफ चलते हैं अमीरों के पास। अमीरों के पास बहुत पैसा है, और अमीरों के पास पैसा इसलिए है क्योंकि अमीर इंसान जानता है कि पैसे कमाया कैसे जाता है, और शायद इसीलिए अमीरों के पास बहुत पैसा है, क्योंकि वो जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो वो और पैसा कमाने के दौड़ में दौड़ रहे हैं, और इसके चक्कर में क्या होता है कि उसको सुकून नहीं मिलता है, वो हमेशा परेशान रहता है, उसका मन अशांत रहता है। सब कुछ होने के बावजूद भी, यानी कि सारी जो लग्जरीज हैं उसके होने के बावजूद भी वो अशांत रहता है। क्यों? कि मन जो है वो कंपटीशन में दौड़ता रहता है, और लिस्ट बहुत लंबी है। आप किसको बीट करोगे? लास्ट में आप एलन मस्क तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। अमीरों का प्रॉब्लम क्या है? उनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, और ये सुकून, मन की शांति सारी चीजें गरीबों के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गरीबों की प्रॉब्लम है वो अमीरों के पास है, जो अमीरों की प्रॉब्लम है वो गरीबों के पास है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है जोरबा द बुद्धा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ओशो ने। मस्त बंदा, खुश रहने वाला, लाइफ को एंजॉय करने वाला संत आदमी, 96 रॉयल। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आप सिर्फ सुकून के सहारे खुश नहीं रह सकते, सिर्फ शांति के सहारे खुश नहीं रह सकते। यू नीड लग्जरी इन योर लाइफ, क्योंकि हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। जब आप अपने पड़ोसी का बड़ा घर देखते हो, बड़ी गाड़ी देखते हो, उसकी लैविश लाइफ देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में ये चीज आती है कि काश मेरे पास भी ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसी लाइफ होती। तो अगर आप ये बोलोगे कि मैं बड़ा सुकून में हूँ, मेरी जिंदगी चैन से कट रही है, तो अंदर से आप कूड़ रहे हो, क्योंकि सुकून को आप बहुत सारी चीजों के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। जोरबा जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लग्जरियस लाइफ को जीना, जिसमें आपके पास लग्जरियस लाइफ है, एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, ड्रामा है, डांस है, अच्छा खान पीना, रहना, घूमना, मौज मस्ती, सारी चीजें मिलती। और अल्टीमेटली हर एक इंसान ये चाहता है। और अगर कोई ये बोले कि मैं नहीं चाहता हूँ, वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। और बुद्धा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके अपोजिट है। वो शांति चाहता है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहता है, वो सेटिस्फेक्शन चाहता है, वो विजडम चाहता है, वो मेडिटेशन चाहता है, वो खुश रहना चाहता है, वो संतुष्ट रहना चाहता है कि जो उसके पास है। तो हमें क्या करना है? अपनी लाइफ में दोनों चीजों को मिलाना है। अगर आप गरीब हैं तो हमारा पहला काम होना चाहिए अमीर बनना, पैसा कमाना, खुश रहना, मौज करना, मस्ती से रहना। और अगर आप अमीर हैं
तो आपका पहला काम होना चाहिए कि मेडिटेशन करना, संतुष्ट रहना, इनर सेल्फ रिफ्लेक्शन को ढूंढना, विजडम को ढूंढना, स्पिरिचुअल होना, ऑल दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ज़ोरबा द बुद्धा का प्रिंसिपल होगा। यानी कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रिचनेस भी चाहता हूँ, लग्जरी भी चाहता हूँ, पैसा भी चाहता हूँ, बड़ी कार, बड़ा घर, हर एक चीज़ अपनी लाइफ में चाहता हूँ, और साथ में शांत रहना भी चाहता हूँ, मेडिटेशन करना भी चाहता हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों हैंड टू हैंड नहीं चल सकती। हो सकता है कि आप ये बोलें कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कैसे चल सकती हैं हैंड टू हैंड, बट ऐसा नहीं है, ये हैंड टू हैंड चल सकती हैं। आपके पास पैसा है, आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा कमाइए, चलेगी, हैंड टू हैंड चलेगी। तो हमें करना क्या है कि ज़ोरबा द बुद्धा का कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में अडॉप्ट करना है, खूब पैसा कमाना है, खूब मौज मस्ती करना है, म्यूज़िक, सब कुछ होना चाहिए लाइफ में, और साथ साथ हमें शांत भी रहना सीखना है, मेडिटेशन करना भी सीखना है, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना भी सीखना है। और इन दोनों को अडॉप्ट करके हम लाइफ में काफ़ी खुश रह सकते हैं।